अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपकी टीम इंडिया की वो फाइनल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है कि जो भाई साहब आपके पाकिस्तान की देखकर आगे से गीली तो पीछे से पीली हो जा सकती है। आइए देखते हैं कि 15 तारीख को जब मुकाबला होगा भारत बनाम पाकिस्तान का, तो उस मुकाबले के अंदर आखिर वो कौन से ऐसे 11 लोग होंगे जो कि आपको दिखाई देंगे। हाँ, क्योंकि जब नमीबिया के खिलाफ टीम इंडिया ने अपना मुकाबला खेला था 13 तारीख को, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या पता अभिषेक शर्मा रहें या ना रहें, जसप्रीत बुमराह रहें या ना रहें, ये कोई और नहीं बल्कि आपके कप्तान साहब सूर्य कुमार यादव ने कहा था। आइए देखते हैं कि अब क्या प्लेइंग 11 बनाई जाएगी और आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्यों आखिरी 10 मिनट पर रिलीज की जाती है जब टॉस होता है। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, प्लेइंग 11 शुरुआत में बता देना भाई साहब ये बहुत खतरे की चीज़ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपको कहां से पता चला, तो देखिए हमेशा अपडेट पर नज़र रखते हुए बीसीसीआई वेबसाइट और बाकी अन्य जगह वहां से पता चल जाता है कि कौन बाहर हो सकता है, कौन इंजर्ड हुआ है, जिसको अंदर लाया गया है। आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। और आप खुद कहते हो भाई साहब यार आपको कैसे पता होता है कि इतने जल्दी 2 दिन पहले आप बता देते हो प्लेइंग 11 क्या होगी। अरे भाई साहब तभी तो आप हमसे जुड़े, तभी तो आप सबसे ज़्यादा अपडेट रहते हो। देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर भारतीय टीम नमीबिया के खिलाफ 209 रन मारी थी, 116 पर ऑल आउट कर दी। संजू सैमसन आउट हुए तो उसके बाद नमीबिया के लोग खूब तेजी से चिल्लाए थे, लेकिन उसके बाद जो इनका बाप ईशान किशन आया भाई साहब, बोलती सबकी बंद हो गई थी, खीस ऐसे थी ऐसे हो गई थी। लेकिन हाँ, आपके संजू सैमसन को भाई साहब यहाँ पर चलना चाहिए था। केवल 8 बॉल पर 22 रन मारे, लेकिन अगर ये बंदा केवल 10 बॉल और खेल गया होता ना, तो मुझे तो लगता है अर्श तक भी हो जाता। लेकिन बहरहाल यहाँ पर आपके संजू सैमसन जब आउट हुए ना, तो ये संजू सैमसन का दी एंड भी हो सकता था। दी एंड इसलिए हो सकता था क्योंकि यार इनको बहुत मौके दिए गए और मौके देने के बाद उस पर चौके नहीं मार पाए। अगर यहाँ पर ये 10-20 रन और एक्स्ट्रा मार दिए होते तो ऐसा मान लिया जाता कि यार टी20 के अंदर आप 40-50 रन मारे हो, अच्छा खासा मारे हो। लेकिन ये 22 पर आउट हो गए, यही इनके लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। अब लोग कह रहे हैं कि संजू सैमसन रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा को लोग अभी कह रहे हैं कि अनफिट है। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है और किस तरीके से प्लेइंग 11 बनाई जा सकती है। देखो, हार्दिक पांड्या को काफी लोग सवाल कर रहे थे, ये बंदा प्लेयर ऑफ द मैच बना था नमीबिया के खिलाफ, जहां पर बंदे ने 2 विकेट भी लिए थे, 52 रन भी मारे थे, फील्डिंग भी अच्छी करी थी। तो और क्या चाहिए आपको एक खिलाड़ी से। फिर उसके बाद यहाँ पर अभिषेक शर्मा को लोग कह रहे हैं कि भाई साहब क्या पता बाहर रहें, क्या पता मोहम्मद सिराज बाहर रहें, अभिषेक शर्मा की जगह क्या पता संजू सैमसन खेलें, और जसप्रीत बुमराह क्या पता मोहम्मद सिराज की जगह खेलें। अब मोहम्मद सिराज की जगह जसप्रीत बुमराह खेलेंगे वो चलिए ठीक है, लेकिन अभिषेक शर्मा को यार आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आइए देखते हैं तो क्या हो सकता है, अभिषेक शर्मा रहेंगे कि नहीं। देखो, सबसे पहली चीज, जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया था नमीबिया के खिलाफ जब मुकाबला हुआ था कि अभिषेक शर्मा आज हैं कि नहीं। देखो, यूएसए के खिलाफ जब मुकाबला हुआ था, पहला मुकाबला जब टीम इंडिया अपना खेली थी, तो उस टाइम आपके अभिषेक शर्मा बैटिंग करके तो गए, तो लेकिन उनके थोड़ा पेटों में दर्द होने लगा। उनको तुरंत ही दिल्ली के अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया और उसके बाद फिर वो घर पर आए और प्रैक्टिस भी करना चालू कर दिए, और उसी के साथ साथ अब फिट हैं, लेकिन पूरी तरीके से फिट नहीं है। अभिषेक शर्मा के बारे में जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया था, तो इन्होंने बताया और फिर ये भी बताया कि यार देखो, आपके अभिषेक शर्मा 1 या 2 मैच से बाहर हो सकते हैं। अब लोग सवाल कर रहे हैं 1 या 2, क्योंकि यहाँ पर संभावना नहीं जताई जा सकती। अगर दूसरे मुकाबले से बाहर हुए तो जान लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ बाहर हो जाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि सूर्य कुमार यादव यहाँ पर 1 या 2 क्यों बोले थे। ये लोग जो बोलते हैं भाई साहब ऐसे नहीं हवा में कुछ बोल दिए, ये कंफ्यूज करने के लिए 1 या 2 बोले थे। और जानबूझकर ऐसा मत सोचिएगा कि सूर्य कुमार यादव को पता नहीं होगा कि कब खेलेंगे कब नहीं। बंदे को सब पता है कब खेलेगा कब नहीं। 1 या 2 इसलिए बोले क्योंकि अब ये चीजें पाकिस्तान वाला भी सुन रहा होगा, पाकिस्तान का कप्तान वो हग वो सुन रहा होगा। तो अगर वो सुना और उसको पता चल गया कि दूसरे मुकाबले के अंदर, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ वाले मुकाबले के अंदर अभिषेक शर्मा रहेंगे, तो जो आपका सलमान अली आगावा है वो क्या करेगा कि भाई साहब वो ना एक स्ट्रैटेजी बना लेगा और वो देखेगा कि अभिषेक शर्मा कौन सी गेंद नहीं खेल पाते, स्पिनर को खेल पाते हैं कि फास्टर को खेल पाते हैं, कि स्पिनर को नहीं खेल पाते कि फास्टर को नहीं खेल पाते, फास्टर में भी लेफ्ट हैंडेड की राइट हैंडेड, किसको खेल पाते हैं किसको नहीं खेल पाते, और स्पिनर में भी लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड, किसको खेल पाते किसको नहीं खेल पाते। तो जो आपके अभिषेक शर्मा की कमजोरी रहेगी वही शुरुआत में पाकिस्तान वाले यहां पर लगाता रहेंगे, हमेशा गेंदबाजी वही फेंकवाते रहेंगे। देखो, ये सही बात है कि आपके अभिषेक शर्मा को ही रोकना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, वो बात भी सही है कि ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव हैं, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि उन लोग को अगर तभी मिलेगी जब वो अभिषेक शर्मा को रोक देंगे। मतलब पूरी टीम जानते हो किसके लिए स्ट्रैटेजी बना रही होगी, एक प्लेयर के लिए। मतलब पूरी टीम जानते हो किसके लिए स्ट्रैटेजी बना रही होगी, किसी और के लिए नहीं बल्कि केवल एक प्लेयर के लिए, वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को रोकना ही उनकी जीत होगी और अभिषेक शर्मा को ही रोकना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और अगर इसको रोक लिए तो इतना बात सही है कि फिर थोड़ा रन रुक सकता है, लेकिन उनको क्या पता कि अब इन सबके भी बाप लगभग पाकिस्तान के 4-5 हो चुके हैं।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या होने वाला है, अभिषेक शर्मा खेलेंगे कि नहीं। अब देखो, अब अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान वाले अभिषेक शर्मा के खिलाफ पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बना लिए हैं, अब अभिषेक शर्मा ऐन वक्त पर आए ही नहीं तो उनकी बनाई हुई पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो जाएगी। और दूसरी चीज, मान लेते हैं कि अभिषेक शर्मा आ गए और वो लोग ईशान किशन या संजू सैमसन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाए थे, तब उनकी स्ट्रैटेजी वापस से फ्लॉप हो जाएगी। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भैया अभिषेक शर्मा को बताया नहीं गया खेलेंगे कि नहीं। अब वो भगवती दन पता नहीं किसके खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। संजू सैमसन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना लिए तो इधर अभिषेक शर्मा आ गए, अभिषेक शर्मा के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना लिए तो उधर संजू सैमसन आ गए। लेकिन उन्नयन भी इतना बेवकूफ नहीं है, हाँ है, लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग है ही, तो वो लोग अभिषेक शर्मा के ही खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाएंगे। इसी वजह से आपके सूर्य कुमार यादव बताए नहीं कि अभिषेक शर्मा रहेंगे कि नहीं, तो इस वजह से प्लेइंग 11 नहीं बताई जाती। अगर प्लेइंग 11 बता दी जाएगी तो पहले ही लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे मतलब बोलिंग और कैसे लाइन लेंथ रखनी है। तो देखो, वापस से संजू सैमसन नहीं रहेंगे, अभिषेक शर्मा और आपके ईशान किशन रहेंगे, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। लगभग 90% केस में यही रहेगा। फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा तीसरे नंबर पर आएंगे और सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर आएंगे। यहां तक कोई कमी आपको नहीं दिखेगी और एकदम फुल लाइन लेंथ वाली आपको बैटिंग दिखेगी। इसके बाद शिवम दुबे को कहा जा रहा है लिया जाएगा, हार्दिक पांड्या को और रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, ये प्लेयर भी 100% रहेंगे। और अगर ये रहेंगे तभी टीम इंडिया की 8 नंबर तक बैटिंग जा पाएगी। क्योंकि देखो, अभी हाल फिलहाल बैटिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी बॉलिंग जरूरी है। क्योंकि बॉलिंग के अंदर टीम इंडिया के अंदर ये जो 3 बॉलर अब आपको दिख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड के नंबर 1 बन चुके हैं। जैसे कि अर्शदीप सिंह में कोई सवाल ही नहीं, जसप्रीत बुमराह भाई साहब, अगर ये ना भी चले ना तब भी टीम इंडिया को इस बंदे को लेना गर्ज है टीम इंडिया का, इसका इनका गर्ज नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती भाई साहब जब अखियां निकाल के बोल्ड मारता, कौन ही समझ पाएगा इसे। तो ये 3 प्लेयर एकदम फुल फॉर्म वाली बॉलिंग में हैं। अब उसके बाद हार्दिक पांड्या को कुछ ओवर दे दिया जाएगा, कुछ अक्षर पटेल को दे दिया जाएगा और रिंकू सिंह को एज अ फिनिशर के रूप में रखा जाएगा। लेकिन जो आपके रिंकू सिंह है, उनकी जगह कहा जा रहा है कि क्या पता वॉशिंगटन सुंदर को रखा जा सकता है, क्योंकि अगर स्पिनर को मदद मिली और स्पिनर चाहिए टीम इंडिया को, अब स्पिनर चाहिए तो कुलदीप यादव को ले आओगे, लेकिन तब बैटिंग कम हो जाएगी। इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर को लाने की बात की जा रही है रिंकू सिंह की जगह, लेकिन बहुत कम चांस है। मैंने आपको बता दिया 50-50% का चांस है, ऐसा मतलब नहीं होगा, लेकिन तब भी मान लेते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर आए हैं अभी स्क्वाड के अंदर, तो उनको खिलाना तो पड़ेगा। लेकिन अभी जो एकदम से फिट है उन्हीं लोग को खिलाया जाएगा। क्योंकि देखो भाई साहब, यहां पर अगर पाकिस्तान हार जाती है तो उसकी उतनी बेइज्जती नहीं होगी जितनी बेइज्जती भारत की होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो, पाकिस्तान तो 2-3 साल से हारता चला आ रहा है। 20-22 मुकाबले में 1-2-3 मुकाबला जीता है, सारा भारत जीता है। तो यहाँ पर बेइज्जती भारत की होगी। अगर भारत जीत जाता है तब कोई कुछ नहीं कहेगा, वो सब कहेंगे भारत तो जीतता है, जीत गया। लेकिन अगर हार गया तब काफी बड़ी बेइज्जती होगी। और T20 वर्ल्ड कप है तो पाकिस्तान से ज्यादा अभी भारत पर पूरा का पूरा बोझ बना हुआ है। इस वजह से भारत जो अभी फिट प्लेयर हैं और जो एकदम फॉर्म में है, उन्हीं को ही लेकर चलने का कंटिन्यू करने वाला है। और यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी आ सकते हैं 90% केस में। बाकी आपको क्या लगता है कि 15 तारीख को होने वाला मुकाबला आपकी जीत पाएगी कि नहीं इंडिया? देखो, मैंने आपको फैक्ट के साथ सब कुछ कर बता दिया। आई थिंक अब आप भी जान गए हो कि प्लेइंग 11 बनती कैसे है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं।